हाय फोक्स, वेलकम इन इजी बचपन। आए दिन मेरे क्लिनिक पर बच्चे बुखार के कारण आते रहते हैं और ज़्यादातर माता पिता को बुखार के समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती। साथ ही अपने बच्चे को बुखार में तड़पता देख माता पिता काफ़ी घबरा जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि बच्चे को बुखार में कैसे हेल्प की जाए। तो इजी बचपन में आज बात होगी बुखार की, यानी कि फीवर। देखिए, बुखार अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बीमारी का लक्षण है और बुखार लगभग सभी बीमारियों में आता है। तो हमारा आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, एक सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आज के ये 10 मिनट आपके बच्चे के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे बुखार क्या है, बुखार के क्या कारण होते हैं, बुखार के लक्षण क्या होते हैं और गंभीर बुखार की पहचान कैसे की जाए, बुखार आने पर बच्चे का हम घर पर किस प्रकार ध्यान रखें और किस प्रकार हम अपने बच्चे को बुखार से बचा सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुखार होता क्या है, यानी कि व्हाट इज फीवर। देखिए, हमारे दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस नाम का एक सेंटर होता है जो बॉडी के तापमान को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस पर सेट रखता है। लेकिन जब कभी भी शरीर के अंदर किसी बाहरी कीटाणु का प्रवेश होता है या किसी अन्य कारण से इन्फेक्शन होता है तो हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी टेम्परेचर को हाई टेम्परेचर पर रीसेट कर देता है, जिसको कि हम बुखार आना कहते हैं। तो एक्चुअली बुखार आना एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर गर्मी बढ़ना बाहरी कीटाणुओं को शरीर में ना पनपने देने के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो बुखार का सीधा मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर का 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाना। अब बुखार क्या है ये तो पता चल गया, पर बच्चों में बुखार होता क्यों है, यानी कि बुखार के कारण क्या होते हैं। देखिए, बच्चों में बुखार इन्फेक्शन, टीकाकरण, ओवर ड्रेसिंग यानी कि उनको ज़रूरत से ज़्यादा कपड़े पहना देने की वजह से और दांत निकलने की वजह से आता है। बच्चों में बुखार पानी की कमी या डिहाइड्रेशन की वजह से भी आ सकता है और इस बुखार को हम डिहाइड्रेशन फीवर कहते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि जब बच्चे में बुखार होगा तो उसके शरीर में क्या लक्षण आएंगे। देखिए, बुखार में बच्चे का शरीर गर्म हो जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं, साथ ही बच्चे को कपकपी का भी आभास होता है। बच्चे का चेहरा लाल हो जाता है, उसकी धड़कन काफ़ी बढ़ जाती है। कुछ बच्चे बुखार में कूलने और करहाने भी लगते हैं और उनको सांस में भी तकलीफ होने लगती है। इसके साथ ही बच्चे तेज सर दर्द या बदन दर्द की भी शिकायत कर सकते हैं। बच्चे के चेहरे पर थकान साफ देखने को मिल सकती है। ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो बुखार आने पर आपको बच्चे में दिखाई दे सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि बुखार को नापे कैसे। हालांकि बच्चे को टच करके ही बुखार का पता चल जाता है, पर यह बुखार नापने का सटीक तरीका नहीं है। बुखार नापने के लिए आप डिजिटल थर्मोमीटर का प्रयोग करें। कांच वाले मरकरी थर्मोमीटर बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सीडेंटली आपका बच्चा टॉक्सिक मरकरी के संपर्क में आ सकता है। कोरोना यानी कि कोविड-19 के समय में कॉमनली यूज किए गए इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी उपयोगी नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो डेफिनेटली डिजिटल थर्मोमीटर इज बेस्ट चॉइस। बुखार नापने के लिए आप थर्मोमीटर को बच्चे के मुंह में, कान में, माथे के साइड में, बगल में और रेक्टम यानी कि पॉटी के रास्ते में लगा सकते हैं। बच्चे के मुंह में और रेक्टम में टेम्परेचर रीडिंग सबसे सटीक मानी जाती है, पर अगर आप या बच्चा ये रीडिंग लेने में कंफर्टेबल महसूस ना करें तो आप सिंपली बच्चे की बगल में डिजिटल थर्मोमीटर लगाकर रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जब भी आप रीडिंग डिजिटल थर्मोमीटर को बगल में लगा के लें तो पहले एक कॉटन के कपड़े से बच्चे की बगल को क्लीन कर लें, क्योंकि कई बार पसीने की वजह से जो गीलापन होता है उस कारण से थर्मोमीटर गलत रीडिंग दे सकता है। अब बुखार लेबल कब करना है। देखिए, अगर बगल का टेम्परेचर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो बुखार है। बच्चे के मुंह में अगर टेम्परेचर की रीडिंग
100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो ये फीवर है। ऐसे ही रेक्टम में अगर बुखार की रीडिंग 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या 38.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो इसको आपको फीवर लेबल करना है। हालांकि माँ बाप इस बात को लेकर ज़्यादा चिंता करते हैं कि बुखार कितना तेज है, पर बुखार का तेज होना बीमारी की गंभीरता का सूचक नहीं है। कई बार बहुत गंभीर बीमारियां भी हल्के फुल्के बुखार के साथ आती हैं और इसके उलट कुछ हल्की फुल्की बीमारी भी तेज बुखार के साथ प्रेजेंट कर सकती है। तो बुखार के बजाय अन्य लक्षण जैसे कि बच्चे का सुस्त होते चले जाना, उसको सांस लेने में तकलीफ होना और उसकी भूख का कम हो जाना बुखार की इंटेंसिटी की बजाय बीमारी की गंभीरता का बेहतर परिचय देते हैं। हालांकि 106 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 41 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो कि काफ़ी दुर्लभ है पर अपने आप में खतरनाक है, तो हर स्टेप पर सावधानी बरतें। अब होगी सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पर बात कि अपने बीमार बच्चे का आप घर पर किस प्रकार ध्यान रख सकती हैं। देखिए, बुखार में आप कुछ सरल उपाय अपने घर पर कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को आप आरामदायक, हल्के और ढीले कपड़े पहनाएं। बहुत ज़्यादा कपड़े पहनाकर उसके शरीर की गर्मी को और ज़्यादा ना बढ़ाएं। उसको रजाई या कंबल उड़ाने की बजाय एक हल्की चादर से ढकें। बच्चे के कमरे का तापमान भी नॉर्मल रखें, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म हो। बच्चे को आराम कराएं, उसको रिलैक्स्ड रखें। बच्चे को आप कहानी पढ़कर सुना सकते हैं, उसको लेटे लेटे आप कुछ खेल खिला सकते हैं। इससे बच्चे के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और उसकी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। अपने बीमार बच्चे को आप स्कूल, डे केयर या क्रच इत्यादि ना भेजें, क्योंकि इससे वहाँ पर मौजूद दूसरे बच्चों को भी संक्रमण हो सकता है और आपके बीमार बच्चे को भी पूरा रेस्ट नहीं मिल पाएगा। आपको याद रहना चाहिए कि हेल्थ इज़ वेल्थ एंड अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी। अपने बच्चे को बुखार में आप खूब सारा तरल पदार्थ पीने के लिए दें, क्योंकि बुखार में शरीर के अंदर पानी की कमी बनती है जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं और डिहाइड्रेशन के कारण बुखार और तेज बढ़ जाता है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप सिंपल ड्रिंकिंग वाटर, चावल का मांड, नारियल पानी, नींबू पानी, शरबत, ORS का घोल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को अपने बच्चे को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, चाय इत्यादि कैफीन युक्त कार्बोनेटेड ड्रिंक को आप प्रयोग ना करें। ऐसा करने से बच्चे को बार बार पेशाब आता है और उसके शरीर में पानी की कमी और भी अधिक हो जाती है। आमतौर पर बुखार के समय बच्चे की भूख काफ़ी कम हो जाती है, तो उन पर खाने का अतिरिक्त दबाव आप ना बनाएं। होममेड इजीली डाइजेस्टेबल खाना उनकी रुचि के अनुसार आप उनको ऑफर करते रहें, जैसे कि दाल चावल, खिचड़ी, दलिया इत्यादि। रात में जगकर समय समय पर बच्चे के टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते रहें। बच्चे के तापमान को कम करने के लिए आप उनके शरीर पर पानी का पोछा करें। पानी का पोछा करने के लिए पानी आइस कोल्ड या बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। आप हल्के गुनगुने पानी या फिर ताज़े पानी के पोछे का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बच्चे को बहुत अधिक तेज बुखार है तो पानी के पोछे के साथ साथ आप बच्चे के माथे पर पानी की पट्टियाँ, साथ ही बगल में और उसके थाइस के बीच में वेट टॉवल लगाकर भी रख सकते हैं। बुखार उतर जाने की स्थिति में आप बच्चे को टॉवल ड्राई करें और उसके कपड़े चेंज कर दें, नहीं तो उनको ठंड भी लग सकती है। बुखार के लिए पैरासीटामोल दवाई का प्रयोग किया जाता है, पर किसी भी प्रकार की दवा देने से पहले अपने बाल रोग विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि बुखार की दवाई की डोज बच्चे की वजन के अनुसार होती है, ना कि उसके उम्र के अनुसार। डॉक्टर आपको दवाई की सही मात्रा बताएंगे, साथ ही बीमारी के दूसरे लक्षणों का आकलन करके बीमारी के मूल कारण को खोजने में भी आपकी मदद करेंगे। बुखार की दवाई की मात्रा को देने के लिए आप दवाई के साथ आने वाले मेजरिंग कैप या ड्रॉपर का प्रयोग करें। घर में यूज होने वाली खाने की चम्मच का प्रयोग ना करें। साथ ही दवा देने के समय को भी आप नोट करके रख लें। ज़्यादातर केसेस में बुखार पहले 48 से 72 घंटे रेगुलर बेसिस पर आता है, तो उसी अनुसार आप बुखार की दवाई 6 घंटे या 8 घंटे के अंतराल पर देते रहें। कभी भी बुखार की दवाई को आप 4 घंटे से पहले ना दें। अगर बुखार कभी 4 घंटे से पहले आ जाए तो आप उसको पानी का पोछा करके नियंत्रित करने की कोशिश करें। सामान्य देखभाल तक तो ठीक है, पर बच्चे में गंभीर बुखार की पहचान आप कैसे करें,
ताकि डॉक्टर से परामर्श करने में कहीं आप लेट ना हो जाएं। तो एकदम ध्यान से सुने और एक भी पॉइंट को आप मिस ना करें। और अगर आपका बच्चा इनमें से कोई भी लक्षण शो कर रहा है तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट से आपातकालीन परामर्श लेना सुनिश्चित करें। ये रेड अलर्ट पॉइंट है। अगर बच्चा 3 महीने से छोटा है और उसको 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का टेम्परेचर है, अगर बच्चा चाहे छोटा है या बड़ा है पर उसका टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त हो रहा है और वो खाना पीना भी छोड़ दे रहा है, बच्चे में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है या बच्चा बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा रोने लगता है, अगर बच्चे के शरीर पर ब्लू, पर्पल, पिंक रैशेज या पैचेस आपको दिखाई दे रहे हैं, बच्चे के हाथ पैर, होठ, जीभ और मुंह अगर आपको नीला दिखाई देने लगे, बच्चे के सर के ऊपर सॉफ्ट स्पॉट या तो अंदर की तरफ धंस जाए या बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई देने लगे, गर्दन में तेज दर्द या अकड़न होना, बुखार के साथ दौरे पड़ने लगना, तेज सर दर्द या चक्कर का आना, बच्चे का कूलना, कराहना या सांस लेने में तकलीफ होना, बुखार के साथ गले में दर्द और कान में दर्द की शिकायत का होना, बुखार का 48 से 72 घंटे के बाद भी लगातार बने रहना, साथ ही बच्चे के शरीर में पानी की कमी के लक्षण दिखाई देना, जैसे बच्चे का सुस्त होना, उसको पेशाब कम आना, होठ और हलक सूख जाना और बच्चे का सुस्त होते चले जाना। माता पिता अपनी गट फीलिंग या इंस्टिंक्ट को इग्नोर ना करें। अगर आपको बच्चे के स्वभाव या व्यवहार में कोई भी अंतर दिखाई दे रहा है या अंदर से आपको चिंता सता रही है तो बिना देरी के आप अपने बाल रोग विशेषज्ञ से तुरंत परामर्श कर लें। तो चलिए चलते चलते आपके लिए 5 टिप्स कि किस प्रकार आप अपने बच्चे को बुखार से बचा सकते हैं। नंबर 1, संपूर्ण टीकाकरण कराएं। नंबर 2, बच्चे को संतुलित और होममेड आहार का ही सेवन कराएं। नंबर 3, बच्चे को रूटीन चेकअप के लिए और किसी भी बीमारी के लिए बाल रोग विशेषज्ञ के पास ही लेकर जाएं। बच्चे का वजन उसकी उम्र के अनुसार रखें और बच्चे में प्रॉपर हाइजीन और हैंड वॉश की आदत को मेंटेन करें। एक बात तो आप जान ही लीजिए कि अगर आप लास्ट तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही स्मार्ट पेरेंट्स हैं। आपका आज ये 10 से 15 मिनट का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपकी बच्चे की सेहत के लिए बेहतर रिटर्न देगा। अगर आप इजी बचपन चैनल पर अभी नए हैं तो इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इतनी बेहतरीन जानकारी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर साझा करें। तो मिलते हैं कुछ समय के बाद एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम, नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।